राधे राधे दोस्तों, जय तुलसी मैया की। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं तुलसी विवाह की पूरी विधि बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप ना करें। तुलसी विवाह कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को किया जाता है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन इस विवाह को संपन्न कर सकते हैं। कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु पूरे 4 महीने की योग निद्रा के बाद जगे थे। तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के श्री स्वरूप शालिग्राम के साथ किया जाता है। अगर आप जिस जगह पर आप तुलसी जी का विवाह करा रहे हो उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। उस जगह को गोबर या हल्दी से लीप लें। हल्दी या गोबर से लीपने से वह जगह पवित्र हो जाती है। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप हल्दी से या गेरू से भी उस जगह को लीप सकते हैं। फिर लीपने के बाद आप उस जगह पर आटे या हल्दी का चौक बना लें। उस चौक में एक स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। उस दिन से ही सभी शुभ कार्य चालू हो जाते हैं, शादी विवाह शुरू हो जाते हैं। अब इस जगह पर आप एक चौकी बिछा लें। हमेशा स्वास्तिक पर थोड़े से गेहूं या चावल के दाने डालें, क्योंकि चौक को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। फिर उस जगह आप चौकी बिछा लें और एक कपड़ा लाल कलर का या पीले कलर का आप चौकी पर अवश्य बिछा लें। उस कपड़े के ऊपर आप गेहूं के या चावल के दाने अवश्य रखें, क्योंकि जब भगवान को आप विराजित करेंगे तो वहाँ कुछ न कुछ फूल, चावल या गेहूं के दाने रखने चाहिए। इसके बाद अब आप श्री विष्णु और लक्ष्मी माता की फ़ोटो रख लें और उस जगह ही आप लक्ष्मी और गणेश की भी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को विराजित स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले आप भगवान विष्णु को मौली अर्पित करें। भगवान विष्णु को वस्त्र स्वरूप आप जनेऊ अर्पित करें। उसके बाद भगवान शालिग्राम को आप तुलसी के गमले में रखें और उनको भी जनेऊ अर्पित करें। इस सबसे पहले शादी विवाह में हल्दी की रस्म की जाती है, तो हम सबसे पहले भगवान विष्णु को हल्दी लगाएंगे। भगवान विष्णु को हम 5 जगह हल्दी लगाते हैं। भगवान विष्णु की लगाई हुई हल्दी ही हम माता तुलसी के भी लगाएंगे। तो मैंने अब तुलसी माता के भी हल्दी लगाना शुरू कर दिया है। तो तुलसी माता के भी हम 5 जगह हल्दी लगाएंगे, पत्तों पर, डंडियों पर, क्योंकि शादी ब्याह में सबसे पहले हल्दी की रस्म ही होती है। हल्दी के बाद हम मेहंदी की रस्म करते हैं। तो अब हम भगवान को मेहंदी अर्पित करेंगे, मेहंदी लगाएंगे। भगवान की चढ़ी हुई मेहंदी ही हम तुलसी माता को लगाएंगे। अब हमारी हल्दी और मेहंदी की रस्म हो चुकी है। इसके बाद जितना भी श्रृंगार का सामान हमने लिया है वो सब हम भगवान को अर्पित करेंगे। अब सभी श्रृंगार हम माता को धीरे धीरे अर्पित करेंगे। श्रृंगार में आप 5 या 7 या 16 श्रृंगार का सामान भी रख सकते हो। जो मुख्य मुख्य सामान है वो मैंने रख लिया है। माता को, तुलसी माँ को चूड़ी पहना दी हैं। शादी विवाह में लाल कलर की चूड़ियाँ चलती हैं, तो मैंने लाल कलर की चूड़ियाँ माँ को पहनाई हैं। उसके बाद बिंदी लगाएंगे। इसके बाद माता के श्रृंगार करेंगे, लिपस्टिक भी लगा देंगे।
जो आपने सामान लिया है उसमें से सभी थोड़ा थोड़ा सामान माता को लगाएं। ये महावर है, तो महावर की रस्म भी शादी में की जाती है। श्रृंगार करने के बाद माता को तुलसी माँ के महावर लगाया जाता है। तो अब महावर लगाएंगे। और माता को लाल वस्त्र भी उड़ाया जाता है। महावर लगाने के बाद बिछुओं की रस्म करेंगे। तुलसी माँ को हम बिछुए पहनाएंगे। ये मैंने कांसे के बिछुए लिए हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार चांदी के भी बिछुए ले सकते हो। तो बिच्छुओं को माता को हम तुलसी माँ को अर्पित करेंगे, उन्हें पहनाएंगे, क्योंकि हमें शादी में तुलसी विवाह में सभी रस्में करना ज़रूरी है। बिच्छुए पहनाने के बाद एक रस्म होती है सिंदूर दान की। तो श्री विष्णु से सिंदूर चुवाकर हम माता तुलसी को अर्पित करेंगे। सिंदूर हमेशा सिक्के से या सोने की अंगूठी से ही भरना चाहिए। उसके बाद मंगलसूत्र की विधि होती है। तो श्री विष्णु शालिग्राम से छुआकर हम तुलसी माँ को मंगलसूत्र पहनाएंगे, मंगलसूत्र अर्पित करेंगे। ये मेरे पास काले मोतियों का मंगलसूत्र था, ये मैंने माता को मंगलसूत्र पहना दिया है। मंगलसूत्र के बाद जयमाला की रस्म शुरू करते हैं। तो तुलसा माँ से माला चुलाकर हम श्री विष्णु को पहनाएंगे। सबसे पहले श्री विष्णु को माला पहनाएंगे। उसके बाद श्री विष्णु से माला चुलाकर हम माता तुलसा को पहनाएंगे। तो इस प्रकार माला की रस्म हमारी संपन्न होती है। जैसे शादी विवाह में जयमाला पड़ती है, उसी प्रकार हम तुलसी और शालिग्राम भगवान की माला की रस्म संपन्न करते हैं। इसके बाद भगवान शालिग्राम भगवान गणेश जी को हम फूल अर्पित करेंगे और शालिग्राम जी को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भगवान विष्णु और माता तुलसी के लिए वस्त्र अर्पित करेंगे, उनको वस्त्र देंगे। ये साड़ी और पैंट शर्ट हैं जो श्री विष्णु और माता तुलसी के लिए हैं। अब कन्यादान की रस्म होती है। माता तुलसी का कन्यादान हम बर्तनों से लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ शादी विवाह में भी बर्तनों से ही कन्यादान लिया जाता है। अब फेरों की रस्म शुरू करते हैं। अब शालिग्राम और तुलसी माता के फेरे हम, अगर हमारा गमला छोटा है तो हम गमले को उठा के भी कर सकते हैं, वरना हम नारियल से माता तुलसी और शालिग्राम के 7 फेरे करवाएंगे। फेरों में वर आगे चलता है, उसके बाद वधू आगे चलती है। इस प्रकार हमने 7 फेरे संपन्न कराए। जय तुलसी मैया।